हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो चैप्टर 3.3 आज हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को शुरू करने से पहले छोटे से मोटिवेशन कोड के साथ। करा उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। यदि आपके जुनून है, जीतने का नशा है, तो आपको सक्सेस दिलाने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे उम्र हो या ठोकरें हों, आपको न तो गिरा सकती हैं और न ही हरा सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को क्लास 12th के मैथ में। तो चैप्टर 3.3 तो शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त आव्यूह क्या करेंगे, माना ए बराबर कितना दिया है 5 1/2 और हमारा कितना है और दिया है -1। ये क्या हमारा आव्यूह है। अतः इसका परिवर्त आव्यूह यानी ए डैश बराबर हो जाएगा 5 1/2 और -1। -1 ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो कितना सिंपल सा, कितना छोटा सा क्वेश्चन है। तो हमारा इसका दूसरा पार्ट है, माना इतना बराबर बी, तो बी डैश बराबर हो जाएगा 1 -1 और 2 और 3। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका तीसरा पार्ट, तो माना b बराबर क्या करना है, इसको आप b बराबर से लिख सकते हैं -1 5 6 √3 5 6 2 3 1 2 3 -1। तो इतना, अतः b डैश बराबर हो जाएगा -1 5 6 √3 5 6। ये क्या आ गया, इधर आ गया, ये दूसरे में आ गया और एक हो गया 2 3 -1 2 3 -1। ये क्या होगा, हमारा परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना, तो क्या होगा, हमारा आंसर आ गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन आ गया, ए बराबर इतना बी बराबर इतना। तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी का डैश बराबर हमारा हो जाएगा a डैश प्लस बी डैश। तो इसको हम निकालते हैं a प्लस बी डैश का। a प्लस बी सबसे पहले निकालते हैं। तो a प्लस बी निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1 प्लस b बराबर 4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा -1 और +4 कितना हो जाएगा 3 और 2 1 3 3 5 -2 5 1 6 7 2 9 9 और 0 9 फिर -2 और 1 कितना हो जाएगा -1 1 3 3 1 4 1 1 2। अब a प्लस बी डैश बराबर, तो क्या जाएगा, a प्लस बी डैश बराबर हम निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 और -1 था, कितना कर यहाँ पर कितना है -4 है ना, एक सेकंड, -4 -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। -5। तो अब यहाँ पर लिखेंगे -5
2 1 3 -5 3 2 -5 3 -2, फिर 6 9 9 6 9 9, फिर -1 4 2। ये क्या हो गया हमारा, बन गया समीकरण नंबर 1। अब a डैश प्लस b डैश, तो सबसे पहले अब a डैश निकालेंगे, a डैश प्लस b डैश, तो निकालेंगे a डैश प्लस b डैश बराबर, a का डैश हमारा हो जाएगा कितना, सबसे पहले इसको a और b है ना, इसको कॉपी करके यहाँ लिख लेते हैं। इसको क्या करेंगे, अब a डैश निकालेंगे, तो a डैश निकालेंगे कितना जगह हो जाएगा हमारा, -1 2 3, फिर 5 7 9 5 7 9, और फिर -2 1 1 -2 1 1, और प्लस b डैश -4 1 -5, फिर 1 2 0, फिर 1 3 1, क्या हो गया हमारा, इतना निकल कर आ गया। तो अब आइए इसको क्या करेंगे, अब जोड़ देते हैं, तो आ जाएगा हमारा -1 और -4 कितना आ जाएगा, -5, फिर 5 1 6, फिर -2 और 1 कितना आ जाएगा, -1, फिर 2 1 3, फिर 7 2 9, फिर 2 1 3 1 4, फिर 3 में से -5 गया कितना, -2, फिर 9 और 0 9, और 1 1 2, -5 3 -2, -5 3 -2, 6 9 9 6 9 9, -1 4 2, -1 4 2, समीकरण 2। तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a प्लस b का डैश बराबर क्या आ जाएगा, a डैश प्लस b डैश, ये क्या होगा हमारा, प्रूव्ड हो गया। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, तो आइए दूसरे पार्ट में a माइनस बी डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो हमारा सेम क्वेश्चन है, तो हमको a माइनस बी निकालना है, हमको निकालना क्या है, a माइनस बी, हमको a माइनस बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। हमारा a माइनस बी निकालेंगे, सबसे पहले a माइनस बी, a माइनस बी आइए निकालते हैं सबसे पहले। तो a और b के मान हम यहाँ से रख लेते हैं। a माइनस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ हो जाएगा -1 -1 2 3 5 7 9, -2 1 इतना, बीच में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हमारा हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर निकालेंगे -1 और -4, -1 में से क्या करेंगे, -4 हो जाएगा, +4 मतलब क्या जाएगा, बच जाएगा 3, फिर 2 में से 1 गया 1, 3 में से 5 गया +8, 5 में से गया 4, 7 में 2 गया 5,
फिर 9 में से 0 गया 9, फिर इसके बाद -2 में से 1 गया -3, फिर 1 में से 3 गया -2, फिर 1 में से गया 0। a माइनस बी डैश निकाल देते हैं, a माइनस बी का डैश बराबर हमारा हो जाएगा 3 1 8 3 1 8 4 5 9 4 5 9 और -3 2 0 -3 2 0। समीकरण नंबर 1। हमको क्या निकालना, a डैश माइनस बी डैश, तो हमको a डैश प्लस बी डैश यहाँ पर मिला है। तो इसी को क्या करते हैं, आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए, एकदम सेम टू सेम वही क्या इसमें है प्रोसेस। हमको क्या निकालना, a डैश माइनस बी डैश, यहाँ पर निकालना क्या, a डैश माइनस बी डैश, क्या जाएगा हमारा a डैश माइनस बी डैश बराबर, अब ये में क्या करेंगे, b को घटा देंगे, a डैश में क्या करेंगे, b को घटा देंगे। ये क्या था, ये को हमको क्या किया, परिवर्त निकाल दिए, पंक्ति को रो में और रो को पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में कर दिए। अब यहाँ पर घटाएंगे तो -1 में से क्या आ गया, -4 यानी हो जाएगा 3, 5 में से 1 गया 4, -2 में से 1 गया -3, फिर 2 में से 1 गया 1, फिर 7 में से 2 गया 5 और ये हो गया 1 में से 3 गया -2, 3 में से 5 गया 8, और 9 में से 0 गया 9, 1 में से गया 0। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा हमारा a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। ये क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या है, 3 4 -3, 3 4 -3, 1 5 2 8 9 0, 1 5 2 8 9 0, 1 5 -2, 9 में 0 गया 9, 1 5 2 1 5 -2 है ना, 1 5 -2 8 9 0, 8 9 0। तो प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद है अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, तो कुछ गलतियाँ नहीं हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है यदि a बराबर इतना b बराबर इतना तो a प्लस बी डैश और a डैश प्लस बी डैश ज्ञात कीजिए। एकदम सेम टू सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी तरह क्या है, ये भी क्वेश्चन है। तो हमको क्या करा है, कह रहा है a प्लस बी डैश, a प्लस बी, तो देखिए क्वेश्चन ऐसा कर रहा है a डैश बराबर दिया इतना, b बराबर इतना, तो कर रहा है a प्लस बी का डैश और a डैश प्लस बी डैश ज्ञात कीजिए। तो हम a डैश का यदि डैश निकाल दें तो हमको a मिल जाएगा। तो हमारा पहला के लिए a डैश बराबर दिया है 3 4 -1 2, फिर 0 1। अब हमको a बराबर निकल जाएगा यहाँ से 3 4 हमारा हो जाएगा 3 -4 3 -1 0,
4 2 1। हमारा ए बराबर यहाँ से मिल गया। जब ए बराबर हमारा मिल गया तो हमको ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी, ए बराबर 3 माइनस 1 0, 1 2 3, 4 2 1, 4 2 1, 4 2 1 प्लस बी बराबर माइनस 1 2 1, 1 2 3। 3 में से गया कितना जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, माइनस 1 यानी 2, माइनस 1 2 कितना जाएगा 1, 0 1 1, 4 1 5, 2 2 4, 3 1 4। तो हमारा ए प्लस बी का मान इतना आ गया। अब ए प्लस बी का हमको क्या करना है, डैश निकालना है। ए प्लस बी का क्या करेंगे, डैश निकालेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 2 1 1 544, 2 1 1 544, समीकरण नंबर 1। अब पुनः समीकरण नंबर 2, ए डैश प्लस बी डैश बराबर, ए डैश प्लस बी डैश बराबर, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0, 4 2 1, 4 2 1 प्लस बी डैश बराबर ए माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1 1 2 3, 1 2 3। तो ए डैश प्लस बी डैश बराबर इतना आ गया। अब दोनों को जोड़ देंगे कितना, 3 माइनस 1 कितना जाएगा, माइनस 2, फिर 4 1 5, माइनस 1 2 1, 2 2 4, 1 0 1, 3 1 4, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर हो गया प्रूफ। तो आइए पढ़ते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें तो कितने पार्ट हैं, इसमें 2 पार्ट है। तो ए माइनस बी वाला तो पहला पार्ट था, तो इसका दूसरा पार्ट पहले देख लेते हैं। तो दूसरा ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। तो ए माइनस बी निकालते हैं। तो ए माइनस बी बराबर, क्या ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। तो कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा आपका अब ए माइनस बी निकालते हैं। तो क्या जाएगा, ए माइनस बी घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 3 में से गया कितना, 2 प्लस 2, माइनस 1 में से 2 गया कितना जाएगा, माइनस 3, 0 में से गया माइनस 1, 4 में से गया 3, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 3 गया माइनस 2, समीकरण नंबर। अभी तो हमको डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, ए माइनस बी डैश, ए माइनस बी का डैश हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 0 माइनस 2, 3 0 माइनस 2। अब हमारा निकालेंगे
ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश कहाँ है, इसको क्या करेंगे हम माइनस में कर देंगे इसी को, तो हमारा हो जाएगा ए डैश माइनस बी डैश बराबर हो जाएगा 3, 3 में से 1 गया कितना आ जाएगा -2, 3 1 हो जाएगा 3 और 1 4, इसमें -3 और माइनस माइनस प्लस 3 1 कितना हो गया था, अभी 4 हो गया था, क्योंकि क्या होना चाहिए बराबर आएगा ना, 3 1 हो गया कितना 4, फिर 4 1 में से 1 गया 3, फिर -1 में से कितना हो गया 2, यानी हो गया -3, फिर 2 में 2 गया कितना हो गया 0, और 0 में से गया हो गया -1, और 1 में से 3 गया कितना हो गया -2, हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, और एक है समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश, ये क्या करना था हमको प्रूफ करना था, और ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है, चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन करा ए डैश बराबर इतना, बी बराबर इतना है, तो ए प्लस 2 बी डैश ज्ञात कीजिए। ए प्लस 2 बी डैश का क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। तो ए प्लस 2 बी, तो ए प्लस 2 बी बराबर हमको ए डैश दिया है कितना -2 3 1 2, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा -2 3 1 2, तो ए प्लस 2 बी ए -1 3 2 प्लस 2 इंटू बी का मान कितना है -1 0 1 2, कितना हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर -2 1 3 2 प्लस -2 0 2 4। अब -2 कितना आ जाएगा, जुटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 0 और है 1 प्लस 1, -2 जुटेगा तो कितना 0 आएगा, रॉन्ग आंसर। कितना जाएगा -2 -4 और 2 और 1 और 0 कितना आ जाएगा हमारा -2 ए प्लस 2 बी। तो यहाँ पर मिला लीजिए एक बार, -2 1 -2 3 1 2, तो -2 3 और 1 2, ठीक है। अब ये का मान कितना है -2 1 3 2, फिर -2 कितना जाएगा 2 2 4 और 1 0, 0 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा हमारा, हो जाएगा 1, फिर 3 2 5, फिर 2 4 6, तो हमारा क्या होगा ए प्लस बी, ए प्लस 2 1 2 और 2 0 0, 2 1 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो -4 1 5 6, तो क्या हो गया हमारा इतना आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि तो ए प्लस 2 बी का डैश बराबर हो जाएगा
-4 1 5 6 हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है 5वां का पहला क्वेश्चन, कह रहा ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश है, जहाँ इतना ए और बी इतना दिया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कितना, ए बी। तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 1 - 4 3 इंटू -1 2 1 -1 2 1। अब ए बी बराबर निकालेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 1 -1 -1 2 1 -4 8 -8 माइनस कितना होगा, +4 8 4 1 4 -3 6 और 3। फिर ए बी बराबर हमारा निकल के आ गया इतना, -1 2 1 4 -8 और -4 3 -1 -3 6 3। तो हमारा ए बी बराबर निकल के आ गया ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। हमारा ए बी निकल कर आ गया। अब इसका ए बी का डैश ए बी का डैश -1 2 1 4 -8 4 -8 -4 -3 6 3 -3 6 3। ये गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब पुनः हमको बी डैश ए डैश, तो हमारा निकल के आ जाएगा बी डैश बराबर बी का मान कितना है, बी डैश ए डैश, बी का मान कितना है 1 -4 3 1 -4 3 बी। अब ए डैश अब यहाँ से ए डैश निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1 -4 3 1 -4 3 बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1 -4 3 1 -4 3। अब इसका गुणा करेंगे कितना होगा, इसका 1 में 1 का गुणा करेंगे, ये क्या 1 गुणे 3 फिर 1 गुणे 3 हो गया यहाँ पर ए बी बराबर इतना। अब ए बी डैश, तो बी डैश ए डैश जहाँ, तो बी डैश ए डैश निकालते हैं, बी डैश ए डैश बी डैश, ए को क्या करेंगे बी डैश में बदलेंगे, तो ए को क्या करेंगे ए डैश में बदलेंगे। हमको क्या करना, ए डैश बी डैश निकालना है, ए डैश बी डैश। तो ए डैश कितना होगा, 1 -4 3 1 -4 3
फिर बी बराबर बी डैश बराबर 1 3 1 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1 कितना जाएगा हमारा, हो जाएगा माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1 बी डैश ए डैश बराबर 4 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 फिर 1 2 2 1 1 फिर 1 2 2 फिर 1 1 फिर माइनस 4 से। तो अब क्या करेंगे, माइनस 4 से करेंगे क्या, 1 1 1 2 2 और 1 1 तो हमें उम्मीद है बी डैश ए डैश आपको माइनस 1 में क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, माइनस 1 में बी डैश में क्या है 1 है, बी में माइनस 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा ए डैश बी डैश ए डैश कितना आ जाएगा माइनस 1 4 3 माइनस 1 1 माइनस 1 यानी हो जाएगा कितना 1 1 निकार भैया 4 दूनी 8 अब ऐसे 4 1 4 फिर 4 दूनी 8 फिर 4 1 4 अब फिर 3 1 3 माइनस 3 1 3 फिर माइनस 3 1 3 हो गया, चार माइनस 4 2 4 दूनी 8 माइनस 8 फिर 3 त्रिका 9 3 1 3 पहले एक वाला कर दिए, फिर माइनस 4 का गुणा हो गया, 4 1 माइनस 4 2 8 और 1 अब 3 से करेंगे 3 माइनस 3 3 दूनी 6 3 1 3 क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 1 4 3 2 8 6 1 4 3 2 8 6 4 5 3 माइनस 1 4 3 माइनस 1 4 3 माइनस 1 4 3 तो हमारा हो जाएगा समीकरण को 2 से समीकरण को 2 से ए बी का डैश बराबर ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका अगला पार्ट कह रहा है यहाँ पर ये -4 हो जाएगा, कितना होगा 4 से करेंगे कितना -4 4 दूनी -8 4 1 +4। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो कर ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो ए डैश बी डैश निकालना है। तो ए डैश इंटू बी डैश बराबर, तो हमको ए डैश बी डैश निकालना है। तो यहाँ से क्या जाएगा हमारा निकल के आ जाएगा ए डैश करेंगे कितना आ जाएगा 0
1 2 और बी डैश निकालेंगे कितना आ गया 1 5 7। अब हो जाएगा इसका गुणा करेंगे तो 0 1 करने 0, फिर 5 करने 5, 0 में 1 का गुणा करेंगे 1, फिर 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, फिर 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2, फिर 0, फिर 5, फिर 5, फिर 10, फिर 0, फिर 7, क्या कि 0 से में 1 से गुणा किए, फिर 1 का 1 से किए, फिर 2 का 1 से किए, अब फिर 0 में 5, फिर 1 में 5, फिर 5 में 10, फिर 0 में 7, फिर 1 में 7, फिर 7 दूनी 14। तो इतना हमारा आ चुका है। तो आइए आगे देखते हैं। ए डैश बी डैश के इतना आ गया, तो हमारा इतना आ गया कितना, ए डैश बी डैश, समीकरण नंबर 1। तो ए बी बराबर 0 1 2, फिर बी बराबर 1 5 7, कितना देगा 0 करने 0, 0 5 5, 0 7 0, फिर 1 करने 1, 0 करने 0, 0 हो गया 1 करने 1, 5 7 1 5 7 2 10 14। अब यहाँ ए डैश बी डैश निकालेंगे, ए डैश ए बी डैश निकालेंगे कितना देगा 0 0 0 0 0 0 1 5 7 1 5 7 2 10 14 2 10 14, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर ए बी डैश। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो 0 0 0 किसका मान आया, 0 0 0 1 5 7 2 10 14, क्या होगा समीकरण 1 और 2 से क्या है, ए डैश बी डैश बराबर क्या है ए बी डैश के। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे 5 क्वेश्चन। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार के हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।